अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग VC रन टाइम 140.dll एरर को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये एरर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहा है या फिर किसी गेम के ऊपर आ रहा है, तो दोनों का मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। बस आप लोगों ने जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपने उनको फॉलो करना है और आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप लोगों ने ये वाली फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। मैंने बहुत सारी फ़ाइल्स टेस्ट की हैं लेकिन ये वाली फ़ाइल वर्क कर रही है, तो इसलिए ये वाली फ़ाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया है। इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और उसके बाद जैसे आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक फ़ोल्डर आ जाएगा। आप लोगों ने इसको ओपन करना है और इसके अंदर आप लोगों को दो मज़ीद फाइल्स मिलेंगी। VC रन टाइम 140.dll 32 बिट और दूसरी होगी 64 बिट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो विंडो है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस PC के ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर सिस्टम टाइप है, यहाँ पर लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर यहाँ पर 64 बिट है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 है, अगर 32 है तो फिर 32 बिट की आप लोगों की विंडो है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। तो अभी हम इस फाइल को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो राइट क्लिक करके इसको भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लें। तो जैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो फाइल आ जाएंगी, एक रीडमी की और ये एक DLL फाइल। तो हमारे लिए सिर्फ ये वाली फ़ाइल काम की है, तो हमने इसको राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अब हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर 1 पे है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर गेम इंस्टॉल करने लगते हैं तो VC रन टाइम 140.dll का एरर आ जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर इंस्टॉल करते वक्त ये एरर आता है तो वो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर या गेम आप इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोगों ने उसको ओपन करना है। जहाँ पर उस फाइल का सेटअप पड़ा हुआ है गेम का या सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पेस्ट कर देंगे, डन हो गया। और उसके बाद अभी इसको हमने दो जगह पे और भी पेस्ट करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दूसरा केस बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल कर ली है और जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो फिर ये एरर आता है, जैसे कि यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये वाला एरर आ जाता है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी गेम हो, प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है और इस पे करने के बाद ये वाली फ़ाइल आपने इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ये वाली फ़ाइल यहाँ पर पेस्ट होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दिस PC को ओपन करना है और यहाँ से हम आ जाएंगे अपनी C पार्टीशन के अंदर, यानी कि जिसके अंदर विंडो है। और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे विंडोज़ के अंदर और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी फाइल इस पर क्लिक करना है, किसी भी फाइल पे, और आप लोगों ने कीबोर्ड से S प्रेस करना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ाइल मिलेगी सिस्टम 32 की, इसको आप लोगों ने ओपन करना है और इसके अंदर आप लोगों ने ये वाली फ़ाइल पेस्ट कर देनी है। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग है तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ, कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये फ़ाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ से बैक आएंगे और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो सिस्टम 32 बिट का जो फोल्डर है इसके नीचे एक फ़ोल्डर है SYSWOW64 का, आप लोगों ने इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद ये फ़ाइल इसके अंदर भी आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है। यहाँ से इसको भी मैं रिप्लेस कर दूँगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये फ़ाइल इसके अंदर भी पेस्ट हो चुकी है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर WOW64 का फ़ोल्डर आपके पास नहीं आ रहा तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपने इस स्टेप को स्किप कर देना है। आपने सिर्फ सिस्टम 32 के अंदर ये वाली फ़ाइल पेस्ट कर देनी है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाला फ़ोल्डर भी आ रहा है तो आप लोगों ने इसके अंदर भी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अगर ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो सिर्फ आप लोगों ने ये वाला काम करना है, एक तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर आपने फ़ाइल पेस्ट करनी है और दूसरी आप लोगों ने सिस्टम 32 बिट के अंदर करनी है, और तीसरा वाला जो ऑप्शनल है वो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। बस इतना काम करने के बाद अब आप लोगों ने आपकी जो भी गेम है, जो भी आप लोगों का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना है। तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम गेम के अंदर भी और हर सॉफ्टवेयर के अंदर सेम रहेगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।